हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को जानने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस दोस्तों, अभी अभी एकदम ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को आप मिल चुकी है। एंड इसको लेकर लगभग 11 दिन पहले आप देख सकते हो दोस्तों, एक वीडियो भी मैंने यहाँ पे कवर किया था कि हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। ठीक है, रिपोर्टेडली खबर यहाँ पे सामने आई थी। एंड दोस्तों फाइनली अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो खबर हम रिपोर्ट के जरिए बात कर रहे थे वो ऑफिशियली अब हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कौन सी खबर की हम बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात करें ऑफर फॉर सेल के बारे में, OFS के बारे में। सो यस दोस्तों, वी ऑल नो दैट ऑफर फॉर सेल मतलब क्या कि कंपनी के जो प्रमोटर रहते हैं वो अगर अपना माल बेचना चाहते हैं, या फिर आप चाहो प्रमोटर क्यों, अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर भी होगा वो भी अगर अपना बड़ा माल बेचना चाह रहा है तो फिर वो क्या करता है, OFS लेकर यहाँ पे आता है, ऑफर फॉर सेल। एंड यहाँ पे फिलहाल हम बात करें दोस्तों सरकार की। यस दोस्तों, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करने जा रही है, अपना माल बेचने जा रही है, अपने शेयर्स यहाँ पे बेचने जा रही है। ऐसा नहीं कि भाई पूरा ही कंपनी बेच रहे हैं, कुछ सर्टन परसेंटेज होते हैं, 5%, 6%, 7%, वो आप देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे अपना माल निकालने जा रही है OFS के जरिए। तो ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली। पहला, जनरल रूल। जनरल रूल मतलब क्या, देखिए ये जो OFS रहता है ना, ये हमेशा हमारे लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा रहता है कि हमेशा बाजार कितने क्यों बंद होता है, 3:30 बजे ही बंद होता है। ठीक है, 3:15 बजे वो कैश बीस, ठीक है, 3:30 पकड़ कर ही चल लो। ठीक है, बंद होता है। और खुलता कब है, 9:15 बजे खुलता है। तो ये जो OFS होता है ना दोस्तों, इसका टाइमिंग इसी के बीच में ही रहता है, इसी के बीच में अनाउंसमेंट आएगी। मतलब मार्केट बंद होने के बाद और अगले दिन मार्केट खुलने से पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बहुत ही क्विकली एक खबर सामने आ जाती है। जैसे कि अभी आज के दिन मार्केट हुआ कि नहीं बंद, 3:30 बजे, अभी शाम को खबर आ गई। कितने बजे आई वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और हमेशा OFS की खबर ऐसी आएगी, शाम को ही आएगी, और पता चलेगा कि भाई कल सुबह से ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे विंडो खुल रही है। ठीक है, तो OFS का टाइम इतना शॉर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन दोस्तों अगर बात करें, OFS का जनरल रूल रहता है कि यहाँ पे OFS 2 पार्ट में रहता है, एक बड़े इन्वेस्टर के लिए भी रहता है और दूसरा रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी रहता है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो एटलीस्ट 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोटा यहाँ पे रखना पड़ता है। मैक्सिमम आई गेस कुछ 20 तक रहता है, बट हर कोई कंपनी 10% तक ही रहती है। एंड वी नो दैट रिटेल इन्वेस्टर की डेफिनेशन में क्या आता है, मैक्सिमम 2 लाख तक ही कोई भी बिड यहाँ पे कर सकता है। देन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि OFS से रिलेटेड 2 इन्वेस्टर के लिए चीज़ें यहाँ पे चलती है, एक होते हैं बड़े इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। और विंडो भी वैसी ही चलती है दोस्तों, 2 दिन की विंडो रहती है। उसमें से पहला जो विंडो रहता है वो बड़े इन्वेस्टर के लिए ओपन हो जाता है, जिसको नॉन रिटेल या फिर इंस्टीट्यूशनल विंडो यहाँ पे कहा जाता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं। वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं, बाय करने के लिए जा सकते हैं। और दूसरा दिन जो रहेगा, ठीक है, वो किसके लिए रहेगा, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो मैक्सिमम 2 लाख तक का बिड यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट मैं इन जनरल रूल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देन वी ऑल नो दैट सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है OFS में, कि भाई फ्लोर प्राइस। कि अब हमारे एग्जाम्पल में क्या है कि सरकार अपना माल बेचने जा रही है, ठीक है, कितना कितना परसेंटेज तो वो शेयर्स निकालेंगी, बट भाई भाव कौन सा। और यूजुअली हम यहाँ पे देखते हैं वो भाव हम लोगों को किसके ऊपर देखने को मिल जाता है, डिस्काउंट के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट भी कितना है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, इन जनरल जो पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करें तो कौन से कंपनी में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। यह दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हैं आज ही की दिन, आज की तारीख क्या है, 24 अगस्त है कि नहीं। और अगर मैं आप लोगों को टाइमिंग भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हो 7:56 को यहाँ पे ऑफिशियली हमारे सामने ये PDF अपलोड होते हुए देखने को मिल गया। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा ये जो खबर है ना वो शाम को ही आएगी। ठीक है, तो ये भी खबर शाम को ही आ गई। अगर आप PDF को ओपन करोगे तो आपको एक कुल मिला के 16 पेज का PDF पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। हर किसी का ध्यान 1-2 चीज़ के ऊपर ही चला जाता है। कौन सा, जैसे मैंने कहा कि OFS लेकर आ रहे हैं, प्राइस बताओ। तो पॉइंट नंबर 11 पे आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइस आपको मिल जाएगा, और इन्होंने प्राइस बताया है 514 रुपया पर शेयर। ठीक है, तो ये फ्लोर प्राइस उन्होंने सेट यहाँ पे किया है। एंड क्या रिटेल और एम्प्लॉय के लिए क्या स्पेशल डिस्काउंट है, तो नहीं, कोई स्पेशल डिस्काउंट तो नहीं रखा है। ठीक है, तो फ्लोर प्राइस कितना है दोस्तों,
514 का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, खुद से डिस्काउंट कैलकुलेट करके देखेंगे। इसके लिए हमारे मतलब हमें कौन सी चीज़ चाहिए, आज के दिन शेयर कौन से प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ, जिसको हम क्लोजिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अलग होता है, क्लोजिंग प्राइस अलग होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, पहले वीवैप चलता था, अब कैश सिस्टम आ चुकी है। तो क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 173.55, या फिर आप एनएससी के साइड के ऊपर जाओगे तो आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, देखो क्लोज के ऊपर लिखा हुआ है 170, माफ़ कीजिएगा 574। ठीक है, 574 ये क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और वो फ्लोर प्राइस कितने की बात करें, 514। तो आप देख सकते हो मोटा मोटी कितने का गैप नजर आ रहा है, 60 का कि नहीं। चलो हम इसी को कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लेते। तो 574 ये क्लोजिंग देखने को मिल गया, फ्लोर प्राइस 514 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, एंड 60 का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 574 करेंगे तो कितने का डिस्काउंट आ रहा है, मोटा मोटी 10.5% का डिस्काउंट निकल कर आ रहा है। ठीक है, एंड यही चीज़ आपको हर आर्टिकल न्यूज़ चैनल के ऊपर पढ़ने को देखने को मिलेगी कि गवर्नमेंट, ये देखो गवर्नमेंट अपना हिंदुस्तान कॉपर में स्टेक क्या कर रही है, सेल कर रही है। कैसे, वाया OFS, कितना 6% स्टेक निकाल रही है। ठीक है, और डिस्काउंट देखो कितना है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, यस 10% का डिस्काउंट हमें फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रहा है। सो कल के दिन अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि शेयर कैसे रिएक्ट यहाँ पे करता है। ठीक है, अब उसके ऊपर भी हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, बट पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। इसमें भी बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर का कितना है, 66% है। ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि OFS आप तभी ला सकते हो जब 75 के ऊपर रहेगा। तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है। ठीक है, अगर प्रमोटर अपना माल बेचना चाहता है, कोई बड़ा प्लेयर अपना माल बेचना चाहता है, वो OFS लेकर आ सकता है। इसका ये बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी कंपनी अगर IPO लेकर बाजार में आती है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है 3 साल तक का उसके पास टाइम रहता है। किस चीज़ के लिए, कि भाई प्रमोटर मैक्सिमम 75 ही स्टेक होल्ड कर सकता है। तो वहाँ पे तो मैंडेटरी, मतलब बोलते हैं ना, रूल को कंप्लाई करने के लिए OFS आ ही जाता है। ठीक है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप OFS उसके बाद नहीं ला सकती। ये देख लो, है कि नहीं, 75 के नीचे है, स्टिल वो क्या कर रहे हैं, OFS लेकर आ रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाद में भी चाहे तो OFS लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ओनर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकार ही ये OFS लेकर यहाँ पे आ रही है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें की क्लैरिटी यहाँ पे मिल रही है। सो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। ठीक है, एंड एक और चीज़ भी रहती है, मतलब देखिए मैं बहुत बार आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है, बाजार में ठीक है काफ़ी रिपीटेशन यहाँ पे होते रहते, बट इस चीज़ के चलते मार्केट को फॉर्मूला समझ बैठना ये भी कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो हमने क्लोजिंग प्राइस देखी एंड फ्लोर प्राइस देखी, कितना डिस्काउंट हमें नजर आया कि नहीं, लगभग 10% का डिस्काउंट हमें नजर आया, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो यूजुअली क्या होता है, हाँ, कि अगले दिन हम लोग को शेयर उसी जो प्राइस फ्लोर प्राइस रहता है ना, उसी के आसपास एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एडजस्ट मतलब अब नीचे ही का ही प्राइस नजर आ रहा है ना, तो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट अगेन सेम चीज़ कि इसका अर्थ ये नहीं कि हर वक्त ही ऐसी चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि चीज़ें डिफरेंट नज़र यहाँ पे आ जाती है। क्यों, वो डिपेंड करता है भाई कंपनी कौन सी है, OFS किस कंपनी का है। ठीक है, डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट आप कह सकते हो मोर देन 99% केसेस में चीज़ें फ्लोर प्राइस के आसपास ही हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। बट स्टिल इस चीज़ को कभी फॉर्मूला मत समझ लेना। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जिसको मैं आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था। एनीवेज, वीडियो क्लोज करने से पहले अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल, रिसेंट OFS का। रिसेंट OFS कौन सा आया था, वी ऑल नो दैट, मतलब बड़ा OFS की बात करें, LIC का 32,000 करोड़ का OFS आया था LIC का, और वहाँ पे डिस्काउंट कितने का था पता है, सेम हिंदुस्तान कॉपर का उतना ही 10% का डिस्काउंट था। मतलब क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से फ्लोर प्राइस का गैप निकालोगे तो 10% का। और अगले दिन क्या हुआ था, तो आप देख सकते हैं यस, LIC का शेयर 8% तक हमें गिरते हुए देखने को मिला था। वही यूजुअली 99% केसेस में यही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। बट अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि 1% कभी कभी चीज़ें बदल भी जाती है, डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई OFS कंपनी कौन सी है उसके ऊपर। सो अब ये देखने वाली बात है कल के दिन कि LIC जैसा ही हिंदुस्तान कॉपर में भी OFS 10% डिस्काउंट के ऊपर है। तो क्या कल LIC जैसे ही हिंदुस्तान कॉपर का शेयर यहाँ पे गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी रहते हैं कि सर आप OFS की खबर आते हैं ऊपर से बस खबर बताकर चीज़ें छोड़ देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि OFS क्या रहता है, यहाँ पे कैसे रिटेल के लिए कितना क्या रहता है। वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक
एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दिए। सो अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले डिस्क्लेमर क्लियर कट है, पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही था, ठीक है, इसको भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।